मॉर्निंग स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेक्चर 3, लास्ट क्लास लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया था आपका। हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड पार्ट 2 में है 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए भी। ऑर्गेनिक में खूब यूज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए। इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है। बहुत सारे एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आप हेल्प लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। मैं डिस्कस करूंगा, कई बार रिपीट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे जो एग्जाम्पल हैं खूब रिपीट होते रहते हैं, बट आप सीखते रहिए, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लास्ट क्लास लेक्चर 1 लेक्चर 2 डिफिनीशन, कंडीशन, बहुत सारा आपको बताया था कि कहाँ आप चेक करके बता सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है। फिर हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, और 12 पॉइंट तक हो गया था। नेक्स्ट 13 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो 13 पॉइंट, ठीक है। 13 पॉइंट में हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो फोर्स जो होता है या बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक में कहीं भी आप देखेंगे फोर्स या फिर आप बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ज़्यादा फोर्स, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम होने पे अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिख रहा है तो उस केस में आप मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। ये यूज कर सकते हैं, या साइज भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की जगह आप साइज लिख सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ये आप ऑर्गेनिक के लिए चाहे इनऑर्गेनिक के लिए, फर्स्ट रूल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आ रहा है तो फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा लीड करेगा। दूसरा होता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो मॉलिक्यूलर वेट आपको यूज कर सकते हैं। जैसे इसके हेल्प से जो क्वेश्चन हम लोग को स्टडी करना है और आता है एग्जाम में। नंबर 1, मान लीजिए ये सीरीज है और 7th ए ग्रुप है, जिसमें HF हो गया, मैंने कर दिया, और HCl कर दिया, और HBr कर दिया, और HI कर दिया। ये एक ग्रुप है, ऐसा ग्रुप ले लिया। आप जानते हैं कि HF जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये HF जो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में बनता है। इन लोगों में नो हाइड्रोजन बॉन्ड, कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इन तीनों में नहीं है, कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। बट इन तीनों में मॉलिक्यूलर वेट इसका सबसे ज़्यादा है, इसका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। आप मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो HI सबसे ज़्यादा हुआ, या इन तीनों में सबसे ज़्यादा साइज देखेंगे तो सबसे बड़ा साइज जो हुआ वो आयोडीन का, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन चारों का, ये 7th ए का हाइड्राइड है, ये 7th ए ग्रुप के हाइड्राइड हुए, तो HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। इनके क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें जो मुझे चाहिए फोर्स का ऑर्डर चाहिए, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चाहिए। अगर इनके सेट में तो फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट में जो फोर्स का ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट में है, लीड करेगा HF। क्यों HF लीड करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्स एंड बॉइलिंग पॉइंट में लीडिंग फैक्टर है, फर्स्ट रूल इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है HF में सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये आप जानते हैं। अब जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इन तीनों का जो लीडिंग फैक्टर है वो मॉलिक्यूलर वेट या साइज कह सकते हैं। जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट या साइज में करेंगे तो लीड करेगा HI, और फिर आपका HBr, और फिर HCl। तो ये है आपका फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट। इनऑर्गेनिक में ऐसे बनाते हैं आपको, तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इरेगुलर है। सबसे पहले ये, उसके बाद ये आ गया ये, बट रीजन है ना, आप समझ तो सकते हैं कि क्यों आ रहा है आपका। तो HF ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, देन ये लोग नो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड में मॉलिक्यूलर वेट, उसको लीड कराइए, हो गया। ऐसे ही आप 7th ए की जगह आप 6th ए फैमिली कर सकते हैं, आप 4th ए फैमिली कर सकते हैं, 5 ए कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में हर जगह आपको जरूरत पड़ता है। ना 6 ए करके देखिए। सो ये है 6A फैमिली, जहां पे है H2O ऑक्सीजन,
सल्फर, सेलेनियम, H2T, ऐसे हो गया। ठीक है। आप जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्योंकि हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन। वाटर में आप जानते हैं कि ऐसा सेट होता है, आप पढ़े हुए हैं वाटर के बारे में। सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, है हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट इन तीनों में नो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो नीचे जाएंगे तो साइज, इन तीनों का साइज नीचे जा रहा है। या आप देखेंगे तो इसमें इसके लिए हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, सो ये है हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट H2T। बना लीजिए ऑर्डर, सेम पैटर्न, फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट, लीडिंग फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड जहां नहीं रहेगा वहां मॉलिक्यूलर वेट यूज करना है। सो आपका फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट, सो वाटर, देन H2T, H2SE, H2S, हो गया। सो हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, सब चीज रिपीट करेगा, सारा टॉपिक तो रिपीट करेगा। बट एक बार पढ़ते हैं खूब अच्छे से, दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो फास्ट थोड़ा कर लेंगे। नेक्स्ट, फैमिली थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है। 5A में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी, ऐसा हो गया। ये नाइट्रोजन वाले हाइड्राइड में जानते हैं कि नाइट्रोजन NH3 वो H हुआ और ये हुआ N हुआ और ये H हुआ और ये H हुआ। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना रहा है बट वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन अटैच विद फ्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हुए हैं। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है बट वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ अच्छा नहीं है हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड बट लिखना है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इन तीनों में तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड। सो नीचे जाएंगे तो साइज का ऑर्डर ये जाएगा, या इसका देखेंगे तो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट जाएगा। देखिए यहां पे थोड़ा सा पैटर्न इरेगुलर है, थोड़ा सा इरेगुलर है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसा जनरली तो लोग बोलते हैं NH3 लीड करेगा, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा वीक है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जब डाटा कैलकुलेट किया गया तो देखा गया लीड करने वाला जो है एंटीमनी SbH3 सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अमोनिया आया, उसके बाद अमोनिया थोड़ा सा पीछे चला जाता है, अमोनिया पीछे, बाकी सब ऑर्डर वही है। SbH3 के बाद ASH3, PH3। तो पैटर्न ऐसे फॉलो करना है। NH3 सेकंड नंबर पे चला जाएगा, लीड नहीं करेगा। जो लीड करना चाहिए था वो थोड़ा सा पीछे भागेगा। रीजन है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें वीक, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसमें। नेक्स्ट, ये अगर 4th A ले लेंगे, अगर आप ये 4th A हाइड्राइड लेंगे, 4th A में कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, टिन हुआ। ये किसी में चेक कर लीजिएगा, कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हुआ तो अब आपको नीचे की तरफ जाना है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये चाहेगा ऑर्डर साइज का, या आप देखेंगे तो ये चारों में हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। सो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में नहीं है, तो आप मॉलिक्यूलर वेट वाला फैक्टर यूज करना होगा।
तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट तो है SnH4, देन GeH4, SiH4, CH4। ये मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये आपको जाना था इनऑर्गेनिक में फोर्स है या बॉइलिंग पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक का भी मैं कर दूंगा, ऑर्गेनिक में भी सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हेल्प से फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट सब अरेंज कर सकते हैं आप, और सब आएगा, रिपीट करेगा। ये रिपीट करता है क्योंकि ये हाइड्राइड जो होते हैं, ये इनका कई बार हम लोग पढ़ेंगे। ये फेमस हाइड्राइड है, 16 हाइड्राइड फेमस होते हैं। एक है 7th ए ग्रुप, 7th ए ग्रुप में है HF, HCl, HBr और HI, ये हाइड्राइड हुआ। नाउ 6A फैमिली, इसके जस्ट बगल में पढ़ेंगे तो वाटर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और H2T। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके बारे में बहुत सारा चीज़ें पढ़ना है। और नाउ नेक्स्ट, अगर आप 5A फैमिली पढ़ेंगे तो 5A फैमिली में NH3 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये इनके बारे में पढ़ना है। 4th ए फैमिली जस्ट इसके बगल में पढ़ेंगे। 4th ए फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, टीन, H4 हो गया। ये हो गया फैमिली। तो ये फैमिली का आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना, फोर्स पढ़ना, तो ये मैं एक एक करके ग्रुप बता दिया कि इस ग्रुप में कैसे पढ़ना है, इस ग्रुप में कैसे पढ़ना है, यहाँ पे कैसे पढ़ना है। यहाँ पे अमोनिया में एक्सेप्शन, अमोनिया में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए थोड़ा पीछे गया था। और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही नहीं किसी में, तो ये सिंपल वहाँ पे आंसर पड़ा हुआ, कोई याद नहीं करना। ठीक है, अच्छा, आपको ये ऑर्डर जब मैंने लिखा है तो एक पैटर्न ध्यान रखिएगा। ये एसिडिक आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा, वो आगे आएगा। देखिए ये सब चीज़ें आगे एक बार नहीं, कई बार 5-6 बार आएगा आपको। सो थोड़ा सा मैं ये पैटर्न मैंने लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा 1-2 लाइन और मैं लिखवाना चाह रहा था आपको कि साइंस में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग एसिडिक के बारे में बात करेंगे कि हम लोग एसिड बेस कम से कम 100 अरेंज करना मैं सिखाऊंगा, तो साइंस का सबसे अच्छा लीडिंग जो है वो यही है, HClO4। HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। फर्स्ट नंबर पे 1000 एसिड है आपको केमिस्ट्री में, बट उसमें लीड करता है ये। और उसके बाद सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है HI। ये कम से कम इतना ध्यान रखिएगा कि HI को साइंस में सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोला जाता है। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI, क्योंकि इतना ध्यान रखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप बना लेंगे। ठीक है, सो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, वो पूरे साइंस का सबसे ज़्यादा लीड करने वाला है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। और इसके बारे में लिखेंगे HI के बारे में कि ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सेकेंड नंबर पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो ये। तो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होता है वो केमिस्ट्री में HI होता है। इतना केवल ध्यान रखिए ना, HI के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। अब अगर ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो ये आपका HI, अगर इन चारों में कोई पूछता है कि एसिडिक बताइए तो इन चारों में पैटर्न जाएगा एसिडिक का, ये ऑर्डर जाएगा। ये सबसे अच्छा एसिड तो HI होगा। 16 में से एसिड पूछता है तो सबसे अच्छा एसिड ये, या इन चारों में पूछा जाता है कि इन चारों में एसिडिक ऑर्डर, तो एसिडिक यही है। ठीक है, इधर भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, इन चारों में एसिडिक ऑर्डर ये जाएगा। जैसे इस ग्रुप में एसिडिक नीचे जा रहा है, वो इस ग्रुप में भी एसिडिक करेंगे, नीचे जाएगा। ये हम लोग कई बार पढ़ेंगे, बस यहाँ आ रहा था कि मैं देख रहा था कि ये चारों 16 जो है हाइड्राइड है। जब आप फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिए हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, एसिडिक पढ़ लीजिए। एसिडिक में सिर्फ उतना ध्यान रखिए ना, HI सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये 16 में सबसे ज़्यादा HI, मतलब इन चारों में कोई पूछा जाए तो फट से नीचे ऑर्डर भेजिए। इन चारों में ऐसे जैसा ऑर्डर ये है वैसा ऑर्डर ऊपर भेज दीजिए, जैसा ऑर्डर इधर है वैसा ऑर्डर नीचे कर दीजिए। आगे आएगा, आगे आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नोट करिए जल्दी से।
सो 13 पॉइंट हो गया। नाउ 14, इसमें से वाटर के बारे में कुछ स्टडी करते हैं। वाटर का कुछ क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, आईडी एडवांस में भी पूछा हुआ है। सो वाटर के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, in water. स्टेप बाय स्टेप पहले वाटर के बारे में जो कुछ जानते हैं वो हम लोग नोट करते हैं, और वाटर के बारे में ये हम लोग को पढ़ना है। हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल, ये सब लिखते हैं हम लोग। वाटर H2O। फिगर हम लोग बनाते हैं तो फिगर ऐसे इस तरह से, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर कर लीजिए, ठीक है। सो आप जानते हैं ऑक्सीजन में बॉन्ड पेयर 2 है, सिग्मा बॉन्ड का लोन पेयर जो है वो 2 है। इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया। हाइब्रिडेशन 4 के चलते ये sp3 हो गया, sp3 के चलते ये हो गया एंगुलर। सो एंगुलर के चलते ये एंगल जो है वो 105 डिग्री, 105 डिग्री। हाइब्रिडेशन इसका है sp3 ये। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप जानते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आप ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा हाइड्रोजन से, जिसके चलते इसके बॉडी पे पार्सल पॉजिटिव, इसके बॉडी पे पार्सल नेगेटिव, अगेन पार्सल पॉजिटिव और पार्सल नेगेटिव, 2 नेगेटिव हुआ। इस पे एक एक पॉजिटिव। यही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 और +1। ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है। बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडेशन, एंगुलर, शेप, ना ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब जानते हैं। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो 10 टाइम पूछा हुआ, एक बार नहीं 10 बार अलग अलग एग्जाम में, आईटी में कभी पूछ दिया, कभी मेडिकल में आया, कभी नीट में आया, एम्स में आया। ये 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड formed by one water molecule in ice. So maximum number of hydrogen bond formed by one water molecule in ice. ये 10 टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आइस, घर में आइस क्यूब, फ्रीजर के अंदर से आइस क्यूब निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कि आइस जो सॉलिड वाटर है उसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना एक वाटर मॉलिक्यूल ने। तो आंसर है 4 आंसर है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और कैसे बन रहा है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, बट ये 10 टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वन वाटर मॉलिक्यूल इन आइस। चेक करते हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐसा हो गया HOH, ये है 1 वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। आप जानते हैं कि इसके बॉडी पे पार्सल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्सल नेगेटिव, इसके चलते, इस बॉन्ड के चलते अगेन पार्सल पॉजिटिव और इसके बॉडी पे पार्सल नेगेटिव, ऐसा हो गया। ये है नाउ नेक्स्ट। अब ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है और इससे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं वो चेक करना है हम लोग को। तो आसान है, देखिए हाइड्रोजन पे पार्सल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्सल नेगेटिव है। अब इसके सामने लिखने दीजिए, देखिए इसके सामने मैं वाटर लिख रहा हूँ कुछ ऐसा, ऐसा आप जानते हैं इसके बॉडी पे नेगेटिव होता है। तो ये आपस में, ये देखिए यहाँ पे ये एक पॉजिटिव साइड है, ये एक नेगेटिव साइड है, आपस में ये अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया ना हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है तो ठीक है, देने दीजिए ना, आप 2 नेगेटिव करना है तो 2 नेगेटिव कर लीजिए, एक यहाँ नेगेटिव रहेगा इसके चलते, एक यहाँ पॉजिटिव रहेगा, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। आगे फिर से, फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैं वाटर फिर से लिख रहा हूँ ऐसा, देखिए
आप जानते हैं कि इसके ऊपर पार्सल पॉजिटिव आने वाला था, इसका पॉजिटिव और ऑक्सीजन का नेगेटिव ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और यही साइंस का हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। फिर से वाटर HOH, ये है पार्सल नेगेटिव, इसके बॉडी पे पार्सल पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव, ये ऐसे डॉट 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 ऐसे मिला दीजिएगा, हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे। फिर से सो HOH, यहां पे है पार्सल पॉजिटिव है, इसके बॉडी पे पार्सल नेगेटिव हुआ और यहाँ डॉट से ऐसे मिलाना है, ऐसे डॉट डॉट बनाएंगे। सो डॉट डॉट ऐसे मिलाएंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखिए ग्रीन कलर का हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है। सो वन वाटर मॉलिक्यूल ये है, ये बीच में ब्लैक कलर का जो मैंने लिया है वन वाटर मॉलिक्यूल ये है, ये वन ब्लैक कलर का है, वाटर हुआ, वन वाटर मॉलिक्यूल हुआ और वन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस पे एक पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, एक पॉजिटिव यहाँ, दो नेगेटिव यहाँ, तो हर पॉजिटिव और हर नेगेटिव को आप जब सेपरेट करेंगे तो अपने सराउंडिंग 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ग्रीन कलर का 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बन रहा है 4 वो दिख रहा है, ओके। अब इसके चलते कुछ रिलेट करते हैं, कुछ 9th क्लास का भी रिलेट करते हैं क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये है आइस जो होता है, आइस क्यूब, जो फ्रीजर के अंदर आइस क्यूब आप निकालते हैं वो ऐसा ही होता है, इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते रहता है, ठीक है। अब आप समझिए, नाउ नेक्स्ट समझिए। आपको घर में आप जैसे आप फ्रिज के अंदर सोचिए ऐसे, ये है, मान लीजिए कि ये है आपका ग्लास है या एनी बॉटल है। आप अगर आप इसमें लिक्विड वाटर रखते हैं, लिक्विड वाटर, ऐसे लिक्विड वाटर तो लिक्विड ही रहेगा। तो मान लीजिए ऐसे लिक्विड रख रहे हैं हम लोग, मैं इसको बना रहा हूँ फिगर ऐसे। आप पानी रख दीजिए यहाँ पे, ऐसे वाटर लिक्विड है और यहाँ तक भरिए, पूरा मत भरिए, 70% तक भी भर दीजिएगा, 70% आप 80% तक ऐसे भर दीजिए, ठीक है। और ये आप पानी ऐसे रख दीजिए लिक्विड और डाल दीजिए फ्रीजर में, ठीक है। ये है फ्रीजर में, डालिए इसको, छोड़ दीजिए, रात भर के लिए छोड़ते हैं इसको, ठीक है। सुबह देखते हैं हम लोग इसको। सुबह जब आप देखेंगे उसमें आइस बन चुका है, ये आइस आ चुका है। और अब जब आप उसको निकालिए, निकाल के देखिएगा तो आइस देखिएगा ऐसा, आइस ऐसे बन चुका। ये जमने के बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, वाटर ही एक ऐसा सॉलिड है जो जमने के बाद वो अपना वॉल्यूम बढ़ा लेगा। जैसे देखिए आपने रखा था बोतल, ग्लास थोड़ा सा खाली ही रखा था, थोड़ा सा आपने खाली रखा था, बट जैसे फ्रीजर में आपने रख दिया, रात भर के लिए छोड़ दिया, सुबह जब आइस बना और आप निकालिएगा बोतल को तो देखिएगा आइस ऊपर तक आ चुका। पूरा बोतल में जो आप पानी पीने वाला बोतल होता है उसमें भर के पूरा बोतल को टाइट भर के रख दीजिएगा जरा, तो सुबह देखिएगा तो बोतल पूरा फूल जाएगा ऐसे। तो आइस एक ऐसा सॉलिड है जिसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और रीजन है क्यों बढ़ता है, वो सामने रीजन दिख रहा है, देखिए ये रीजन है। जैसे ही ये वाटर लिक्विड वाटर है और जैसे ही वो जमेगा, जैसे ही आइस बनेगा तो ये बीच बीच में कैविटी, ये देखिए कैविटी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती बढ़ गया, साइज बढ़ जाता है। सब लोग देखिए, आप पूरा बोतल में पानी पूरा भर दीजिए ऊपर तक, कैप लगा के छोड़ दीजिए, तो सुबह देखिएगा जब बर्फ जमेगा तो बोतल एकदम, अगर मतलब लो क्वालिटी का बोतल रहेगा तो बोतल फट जाएगा, तुरंत फट जाता, क्योंकि अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, जगह नहीं मिलेगा तो बोतल, प्लास्टिक बोतल को फाड़ देगा, ठीक है। तो ये आपका, आप देखें सब लोग, और इससे साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए ये जैसे ही ये जमता है, जमेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा लेगा, साफ दिख रहा है वॉल्यूम, क्योंकि जमते ही वो ऐसे फिगर बनाएगा, ऐसे फिगर बनते ही ये देखिए एयर का कैविटी, बीच बीच में कैविटी आ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो
आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आइस ही एक पूरा साइंस में यही एक ऐसा सॉलिड है, जनरली क्या बोलते हैं, गैस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड का वॉल्यूम कम और सॉलिड का वॉल्यूम सबसे क्या होता है, कम। बट आइस ऐसा सॉलिड है जिसका वॉल्यूम लिक्विड से भी ज़्यादा। घर पे भी देखा हुआ है, साइंस को समझना है तो ये सामने फिगर है आपको, आप घर पे देख सकते हैं, बोतल रख के आप देख लीजिए, बढ़ना ही बढ़ना है। एक ग्लास में मैंने ऊपर में इतना छोड़ा ही था, फिर भी ये जब आइस बना तो इसको कवर करते हुए ऊपर तक, इतना ऊपर तक बन गया। क्यों हो रहा है वो साफ दिख रहा है, जमना शुरू करेगा और ये वॉल्यूम देख रहे हैं, बिग साइज, बड़ा सा साइज हो गया। ठीक है, सो नोट करिए यहाँ पे आइस का वॉल्यूम जो है ऑफ आइस सॉलिड इज मोर देन वाटर जो कि लिक्विड होता है, लिक्विड से ज़्यादा वॉल्यूम, लिक्विड से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और आप बताइए वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, आप जानते हैं, आपको पढ़ा हुआ है कि इसका मास, क्योंकि मास इसका और इसका मास सेम है। ठीक है, और डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ऐसे। और यहाँ पे डेंसिटी करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए डी डैश करेंगे डेंसिटी, तो मास तो सेम है बट वॉल्यूम वी डैश कर लीजिएगा। वॉल्यूम क्या हुआ आपका, आप बोल रहे हैं कि वॉल्यूम वी डैश जो है वो बड़ा है वी से, तो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बड़ा हुआ तो डेंसिटी घट जाएगा, डी डैश लेस देन डी, तो डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पढ़ा हुआ चीज़ें 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो क्यों होता है, तो वो सामने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, उससे फिगर को रिलेट करिए। घर में आप जो फ्रिज के अंदर या फ्रीजर के अंदर जो निकालते हैं बर्फ़, उसको देखिए, उससे रिलेट करिए कि हाँ आइस का डेंसिटी कम होता है। क्योंकि मास तो सेम रहेगा, मास तो चेंज किया नहीं है मैंने, मास जितना वाटर का है उतना ही आइस का है, बट वॉल्यूम बढ़ जाता है यहाँ पे। सो वॉल्यूम में आप बात करेंगे, वॉल्यूम आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ वाटर से, वॉल्यूम में आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ वाटर से, इसलिए आप डेंसिटी करेंगे मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो हो गया आपका मास बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हाई है, इसका वॉल्यूम हाई है तो डेंसिटी लो रहेगा, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। सो आइस जो है वो लाइटर देन वाटर। तो वाटर के बारे में जानना था, वाटर का जो फिगर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, चार्ज है, उससे रिलेट करना था आइस कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और आइस का हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना था। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के बाद पता चला उसका तो वॉल्यूम बढ़ गया, क्यों बढ़ा वो फिगर में दिखा था। घर में देखना हो तो घर में आप चेक कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गया। ये सब तो 9th क्लास का हो गया क्वेश्चन, डेंसिटी कम हो गया। फोर्थ पॉइंट, सो डेंसिटी कम हो गया, आइस जो है वो डेंसिटी कम हो गया। तो ये अब 9th क्लास का और टॉपिक यहाँ पढ़ लीजिए, डेंसिटी। वाटर का डेंसिटी ग्रेटर है आइस से, वाटर कर लीजिए। आइस से, यह आइस जो है वो लाइटर देन वाटर। सो
सो अभी मैंने वहाँ लिखा था, बट फिर से इस पॉइंट में भी पढ़ते हैं। और इस पॉइंट में ये भी 9th क्लास का है, ये भी 9th क्लास का है। अभी 11th में रीजन समझना था कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ऐसा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये एडवांस का भी क्वेश्चन आया हुआ, बट वो क्वेश्चन तो 9th क्लास के बुक में भी था, ठीक है, कि अगर आइस, ये देख रहे हैं आइस जो है वो लाइटर देन वाटर, ठीक है। तो आप फ्रीजर से, सब घर पे देख सकते हैं, सब पढ़ा भी हुआ पहले से, आप फ्रीजर से एक आइस का स्लैब निकाल लीजिए, बाहर निकालिए और ग्लास में पानी ले लीजिए, डाल के देखिए, तो आइस को डाल के देखिए, ठीक है, देखिए तो वो डूब जाएगा कि तैरेगा, ठीक है। तो डूब जाता है कि तैरता है? मेजर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर तैरेगा, फ्लोटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी कम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है डूब भी जाएगा, तैरेगा भी। डूब भी जाता है, तैरता भी है, ठीक है। वो 9th क्लास के बुक में है और वो आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, कि 90% जो पार्ट है वो डूबा रहता है, ठीक है, 10% पार्ट जो होता है वो एक्सपोज होता है, वो बाहर एयर में रहेगा। तो फ्लोटिंग भी है, सिंकिंग भी है, दोनों, तैरता भी है और डूबता भी है। हाँ, हल्का है, ये बात सही है कि पूरी तरह से पूरा अंदर नहीं जाता है। आइस है लाइटर देन वाटर, क्यों हो रहा है वो सब कुछ रिलेट कर लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, वॉल्यूम बढ़ गया, घर में आप देखेंगे वॉल्यूम बढ़ गया, साइज बढ़ा, डेंसिटी कम हो गया, डेंसिटी लाइटर देन वाटर हुआ। बट ये ध्यान रखना है कि लाइटर देन वाटर है, बट ये आइस का जो आप देख रहे हैं, ये आइस, जैसे मान लीजिए मैंने आइस का फिगर ऐसे बना लिया, एक आइस का पूरा ग्लेशियर ले लिया, इतना बड़ा सा आइस ले लिया, तो आइस जो है वो आइस का जो कोई टुकड़ा, इसको पानी में डालेंगे आप, तो वाटर में डालेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे, वाटर में डालने पे ऐसे ध्यान रखना है कि इसका जस्ट वाटर में जैसे डालते हैं, इसका 90% पार्ट जो है वो एयर में रहता है, सॉरी 10% पार्ट एयर में रहता है और 90% पार्ट जो होता है वो पानी में डूबा रहता है, ठीक है। तो ये आप आइस का बनाना है और ये वाटर है। तो ये फिगर है 9th क्लास में है, तो फिगर स्टार्टिंग में ही हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, ये सब फिगर आपको। तो यहाँ उसी चीज़ को है 9th क्लास को और डिटेल में पढ़ना है, काफ़ी डिटेल में रीजन जानना था कि ये फिगर क्यों हम लोग बनाया जाता था। तो वो रीजन अभी समझ में आ रहा है कि आइस जो है वो फ्लोटिंग करता है, वाटर पे तैरते रहता है, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड इतना बढ़िया बना। कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना? डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना कि साइज बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गया, लाइटर हो गया, तैरने लगा। बट तैरते समय आपको बोलना है कि यहाँ से 90% पार्ट इन वाटर, 90% वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर, ये 90% पार्ट जो है वो वाटर में रहता है। तो 90% पार्ट जो है ये पोर्शन जो है वो वाटर में रहेगा और 10% पार्ट जो है वो एयर में रहता है। ये आइस का 10% वॉल्यूम ऑफ आइस इन एयर। सो 10% जो वॉल्यूम है वो एयर में रहता है, ऐसा। 10% एयर में रहेगा, 90% जो होता है सिंक किया रहता है। और ये पूछा हुआ आईटी में क्वेश्चन कि आइस फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, ऑन वाटर सरफेस। सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ये फ्लोटिंग होता है, वो तैरते रहता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। और ये चीज़ें हम लोग 9th क्लास में ये फिगर था, सिखाया जाता था, वहाँ याद करने के लिए था। और बोला जाता था कि 9th क्लास में ये सिखाया जाता था कि आइसबर्ग इन अ सी, मान लीजिए कि ये समुद्र की बात कर रहे हैं, ये सी, समुद्र में जो होगा, समुद्र में जो शिपिंग होता है, जो शिप इंडस्ट्री जो है, बड़ा बड़ा शिप जो चलते रहता है, तो जैसे शिप जो चल रहा है, तो जैसे ही आइसबर्ग को देखता है, जैसे कैप्टन, शिप के कैप्टन ने आइसबर्ग को देखा, तो आइसबर्ग को देखते ही वहाँ से वो एकदम दूर हट जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि वो पता चलता है कि जैसे देख रहे हैं 1 किलोमीटर दूर उनको आइसबर्ग दिखा, तो वो जो आइसबर्ग जो देखते हैं वो जितना साइज दिख रहा है, जो समुद्र में दिख रहा है कि आगे, ठीक है, आगे आइसबर्ग है, ठीक है, 1 किलोमीटर दूर दिखता है कि आइसबर्ग है, तो जो दिख रहा है वो कैप्टन जानते हैं कि जो दिख रहा है वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% नहीं दिख रहा है। मतलब एक ग्लेशियर दिख रहा है समुद्र में फ्लोटिंग करते हुए, ग्लेशियर दिख रहा है, तो जो दिख रहा है जो आंख से आपको विजिबल है वो सिर्फ 10% है। 90% उसका जो हैवी पोर्शन है वो वाटर के अंदर सबमर्ज है, और ये कहीं भी वो दूर से हट जाते हैं, तुरंत वहां से मोड़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगर मैं उसके पास भी गया तो हमें तो दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है वो 10% है, बाकी मान लीजिए बेंडिंग है, इधर से आपको 90% इधर का पार्ट है और सिप से टकरा गया तो एक्सीडेंट हो जाता। टाइटैनिक का एक्सीडेंट इसी के चलते तो हुआ था। टाइटैनिक का एक्सीडेंट का मेन रीजन आइसबर्ग था। तो आइसबर्ग जो है वो कैप्टन समझ नहीं पाया, लगा कि वो बैंड करके मुड़ जाएंगे, बट आइसबर्ग जो दिख रहा है वो सिर्फ 10% है, 90% विजिबल नहीं है। तो कैप्टन जैसे ही देखते हैं आइसबर्ग वो दूर हट जाते हैं। ये डेंजरस होता है शिप के लिए। लोग बोलते हैं शिप आइस कैसे कट कर सकता है, आयरन को आइस कट कर देता है। आइस होता है, आइस अगर मान लीजिए कि ये शिप छोटा शिप है या बड़ा भी शिप है, और ये आइसबर्ग 2-2 किलोमीटर का होता है, इतना बड़ा बड़ा आइसबर्ग रहता है, और ये अगर इसका अमाउंट बड़ा है, हैवी है, तो टकराने में उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, होल करते हुए नहीं निकलेगा, वो आइसबर्ग ही उसको पलट देगा या तोड़ देगा, उसको क्रैक करा देगा। तो आइसबर्ग जो होता है वो, ये तो 9th क्लास में था फिगर, हम लोगों को सीखना था, ये 11th में आ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन रीजन है। फ्लोटिंग क्यों होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है वो मैंने दिखा दिया, उसके चलते वॉल्यूम बढ़ गया, वो घर में देख सकते हैं। एक गिलास पानी रख के देख लीजिएगा, बर्फ जमेगा तो बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्यों हो रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गया, डेंसिटी कम होने के चलते फ्लोटिंग होता है, और फ्लोटिंग में सिर्फ विजिबल 10% है, 90% विजिबल नहीं होता, ठीक है। और ऐसे शिप जैसे ही वो आइसबर्ग को देखेगा, आइसबर्ग को देखते ही वो शिप तुरंत मुड़ जाता है, वो आगे नहीं जाना चाहता है। वो जो आगे जा रहा था शिप, वो शिप आइसबर्ग को देखेगा, जस्ट रूट को चेंज कर लेगा, अपना रूट को मोड़ लेगा, कहीं दूसरे रास्ते से चला जाएगा। तो ये था फिगर, सब 9th क्लास का फिगर है जो रिलेट करना है आपको। सो आप लिख लीजिए, उसके नीचे आप अपना फिगर बना लीजिए और लिख लीजिए आइसबर्ग इन सी। शिप के लिए डेंजरस होता है ये। तो ये था वाटर के लिए बारे में जानना था कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे कुछ 9th क्लास का क्वेश्चन, उससे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ये हो गया। कुछ 12th क्लास में भी आपको पढ़ना है, कुछ वाटर से रिलेटेड कुछ 12th क्लास का क्वेश्चन था, वो आप कुछ ऐसे बताएंगे, समझिएगा। अभी अगर नहीं भी पता चलेगा समझिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि आगे 12th क्लास में चीज़ें सब रिपीट करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तो 12th क्लास में भी आएगा। ये आगे आपको पढ़ना है, आगे 12th क्लास में इसका काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। वॉल्यूम ऑफ 30 मिलीलीटर ऑफ वाटर प्लस 30 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज 60 मिलीलीटर। सो पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। ये 12 में भी पढ़ना आपको, 12th क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आप यहां से सीख सकते हैं, मैं यहां सिखा दूंगा, फिर आगे 12 में और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सो वॉल्यूम ऑफ 30 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड 30 मिलीलीटर अल्कोहल इज 60 मिलीलीटर। ये पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स स्टेटमेंट लगेगा आपको कि हाँ ये सही तो है, 30 जोड़ेंगे 60 मिलीलीटर, बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
वॉल्यूम जो होता है स्लाइटली मोर देन 60 मिलीलीटर, हल्का सा ज़्यादा होगा। ये करेक्ट, ये ट्रू। स्लाइटली मोर देन 60 मिलीलीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा, अभी आपको मैं डिस्कस करता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 30 मिलीलीटर वाटर एंड 30 मिलीलीटर अल्कोहल, ठीक है, इनका वॉल्यूम जो है, ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये अल्कोहल जो है C2H5OH, C2H5 एक ड्रिंकिंग अल्कोहल है। अल्कोहल कई टाइप के होते हैं, मिथेनॉल हुआ, इथेनॉल हुआ, ग्लाइकोल हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, बट जो ड्रिंकिंग अल्कोहल, जो अल्कोहल ड्रिंक करने में यूज़ किया जाता है, उसमें यही होता है, इथेनॉल होता है, इथेनॉल, ठीक है। बाकी अदर अल्कोहल जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जैसे मिथेनॉल हुआ, मिथेनॉल पॉइजनस अल्कोहल। जो न्यूज में आप सुनते हैं कि कई स्टेट में हुआ कि शराब पीने से लोग, जहरीली शराब सुनते हैं, जहरीली शराब पीने से डेथ हो जाता है, वो जहरीला शराब जो है वो मिथेनॉल है, ये है, ये पॉइजनस अल्कोहल, ये है, ये CH3OH। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक में। ये पॉइजनस अल्कोहल, अल्कोहल पॉइजनस यही है, मिलावटी मिक्सिंग कर देता है लोग, ये CH3OH का नशा करता है, बट ये बॉडी में मल्टीपल फेलियर क्रिएट कर देगा, सारा बॉडी का सिस्टम को लॉक कर देता है। तो ये पॉइजनस है, बट ये पॉइजनस नहीं है। ये अल्कोहल जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है वो ऐसा होता है। अब अल्कोहल जो ड्रिंक लोग करते हैं, ड्रिंक करते समय वाटर, अल्कोहल के साथ वाटर मिक्स करते हैं ना, वाटर एंड अल्कोहल डाइल्यूट करते हैं। अब इसका मिक्सचर 30 मिलीलीटर लिखा हुआ है 60 मिलीलीटर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, रीजन सिंपल था। चलिए इथेनॉल पढ़ते हैं हम लोग। इथेनॉल, इथेनॉल जो है आप पढ़ते हैं C2H5OH। C2H5OH को आप लिखेंगे ऐसे C2H5OH, और ब्रेक करेंगे तो CH3, यहाँ ब्रेक करेंगे CH2, और यहाँ ब्रेक करेंगे OH, हो गया ये ना। आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों को देखेंगे, ये है कार्बन, है ना, कार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक। कार्बन तो वाटर को हेट करता है, कार्बन जो है वो हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, वो वाटर को हेट करते हैं, वाटर से नफरत करते हैं, ठीक है। कभी आप पेट्रोल, डीजल या केरोसिन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्केन है, कभी पानी में मिला के देखिएगा तो, कितना भी कोशिश कीजिए, गर्म कर दीजिए, मिक्सिंग कर दीजिए, ग्राइंडर से चला दीजिए, मिक्सर से चला दीजिए, कभी नहीं मिलेंगे, कभी मिल ही नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। ऑर्गेनिक सारा आपका जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, सब ऑर्गेनिक है, और वाटर इनऑर्गेनिक है। ये दोनों लाइक डिजॉल्व लाइक चलता है, एक जैसा है। दो दोस्त तभी अच्छे दोस्त होते हैं जब दोनों का थॉट एक जैसा होता है, एक जैसा नेचर वाले लोग, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो होता है एक साथ मिक्स नहीं होगा। जो एक टाइप का है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से दोस्ती होगा, इनऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक से दोस्ती होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक साथ नहीं। और ये सब चीज़ कहने की क्या, आप घर पे देख लीजिए ना, या बचपन में देखे ही होंगे कि कभी आपको केरोसिन है, पानी चला गया, डीजल है, पानी चला गया, तो दोनों का लेयर अलग रहेगा, अलग अलग, मिक्स नहीं हो सकता। तो ये है ऑर्गेनिक, है ऑर्गेनिक कार्बन होता है। इनको साइंस में बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक हेट करना, हाइड्रो का मतलब हुआ वाटर, और फोबिक का मतलब होता है हेटर, वाटर हेटर, वाटर से ये नफरत करते हैं, और जबकि ये पोर्शन जो है, अगर आप ये पोर्शन देखेंगे तो ये तो वाटर जैसा ही पोर्शन लग रहा है। ये तो पोर्शन जो है आप ध्यान से देखेंगे तो ये पोर्शन वाटर की तरह ही लग रहा है। तो ये पार्ट आप देखेंगे तो ये पार्ट जो है वो लग रहा है, देखिए ये वाटर के जैसा ही है। तो लाइक जिसमें अब लाइक जिसमें एक जैसा नेचर आया, सब दोस्त बन जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है अल्कोहल का, ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब लवर, वाटर को ये लव करता है। तो एक जैसा पार्ट है, ये अलग है। ये कार्बन है, कार्बन का मतलब अल्केन हुआ, फ्यूल हो गया, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, वैक्स है। चलिए घर में कैंडल होगा, वैक्स कैंडल तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ कैंडल मिलता है। तो कैंडल में उसको, कैंडल को निकालिए, ऐसे रगड़िए, पानी में डाल के देखिए तो कभी डिजॉल्व नहीं हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिल ही नहीं सकता कभी भी। पानी गर्म करके देख लीजिए तब भी नहीं होगा, पिघल जाएगा, ऊपर रहेगा चाहे नीचे बैठ जाएगा, बट
डिजॉल्व नहीं करेगा कभी भी। सो नेक्स्ट, अब आप समझिए यहाँ पे, ठीक है, अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे, बताइए। चलिए ये इथेनॉल को लाइए, चलिए एक कंटेनर ले लीजिए, कोई भी आदमी जो है जस्ट ग्लास यहाँ पे एक ले लिया, ग्लास में पानी ले लिया, अच्छा वाटर ऐसे ले लीजिए, ऐसे दिखा दीजिए वाटर, वाटर ऐसे ले लीजिए, ठीक है, वाटर ऐसे ले लीजिए। अल्कोहल है, अल्कोहल को बुला के लाइए, इथेनॉल, CH3, CH3, CH2, O और H, ऐसे हो गया अल्कोहल। अब देखिए समझिए यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों कार्बन कार्बन, ये दोनों कार्बन जो है वो वाटर को हिट करता है, वाटर को हिट कर रहा है, ये दोनों कार्बन, ये कार्बन कार्बन में वाटर को हिट कर रहा है। जैसे इसको पानी में मिलाया तो ये भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कार्बन वाला पार्ट जो है ऑर्गेनिक हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक ये वाटर को हिट करता है, तो हिट करने में ये कार्बन जो दोनों है वो भागने की कोशिश कर रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे नहीं रहना है, यहाँ पे नहीं रहना है, जबकि ये पोर्शन है, ये वाला पार्ट एक जैसा, ये वाटर का दोस्त जैसा बनना चाहता है, तो ये बोलता है कि मुझे तो जाना है, मुझे तो अंदर वाटर के साथ रहना है, ऐसा। तो इसको आप बोलेंगे कि रिपल्सिव फोर्स, जो कार्बन है, कार्बन जो है रिपल्सिव फोर्स, कार्बन वाटर से हिट करता है, तो वो नहीं वो भागना चाहता है कि मुझे भागना है, यहाँ से जाना है, अलग रहना है। ये पार्ट बोल रहा है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे ये एक जैसा लग रहा है OH और OH, ये बोलेगा मुझे तो जाना है। ओवरऑल कौन सा फोर्स लीड कर रहा है? रिपल्सिव, क्योंकि यहाँ पे है फोर्स, ये देख रहे हैं कि वाटर से हिट कर रहा है, तो हिट करने में ये फोर्स हुआ, और रिपल्सिव फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स हो गया, और ये ग्रीन वाला जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। ये ग्रीन कलर का जो फोर्स हुआ वो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, ये अट्रैक्टिव होगा। बट लीडिंग अभी भी लीड कर रहा है कौन सा फोर्स? रिपल्सिव। थोड़ा सा तो लीड कर रहा है, दो कार्बन है, दो लोग हिट कर रहा है, यहाँ अट्रैक्शन में एक OH है, एक OH बस अट्रैक्शन कर रहा है, तो ओवरऑल लीडिंग तो रिपल्सिव होगा। और कोई चीज़ रिपल्सिव होगा, मान लीजिए कि ये एक दूसरे में, ये पेन एक दूसरे पेन से ऐसे रिपल्सिव करेगा, तो रिपल्सिव करेगा तो थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा भाई, हल्का सा ही मानिए ना, हल्का सा ऊपर जाएगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, तो हल्का जब ऊपर ऐसे गया तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। सटा था, सोचिए कि सटा था ऐसे, बट रिपल्सिव लीड कर रहा है, तो रिपल्सिव के चलते हल्का सा ऊपर गया, तो हल्का सा ऊपर गया तो ये बीच में गैप आया ना भाई, वॉल्यूम बढ़ा ना, स्लाइटली बढ़ता, हल्का सा बढ़ जाएगा, मिक्स हो जाता है। क्योंकि जो ड्रिंक करते हैं लोग, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं, मिक्स करने पे मिक्स खूब अच्छे से हो जाएगा, यूनिफॉर्म मिक्स हो जाता है, बट स्लाइटली इंक्रीजेस, वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीजेस। ये आगे आप पढ़ेंगे 12th क्लास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो उस जगह पढ़ने में ये याद आएगा कि वो सर ने बताया था 11th क्लास में। तो ये चीज़ें आपको 11th में भी है, 12th में भी है, कि वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीजेस फ्रॉम 60 ml, हल्का सा इंक्रीज करता है, हल्का सा ही, बहुत ये नहीं कि 70 हो गया, इतना नहीं, हल्का सा पॉइंट के रेंज में इंक्रीज करता है, ठीक है। सो रीजन आपको समझना था, साफ दिख रहा है। आप एग्जाम्पल घर में जानते हैं, कार्बन बहुत सारा फ्यूल है घर में, पेट्रोल, बाइक में पेट्रोल यूज होता है, कार में डीजल है, तो ये सब आप रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। सो नेक्स्ट, यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपल्सिव फोर्स लीड कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। सो वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीजेस, जो है वॉल्यूम, सो जो आप 30 मिलीलीटर जो इथेनॉल, 30 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल जो आप मिक्स किए थे, 30 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल प्लस
30 मिलीलीटर ऑफ वाटर जो आप मिक्स किए थे, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 60 milliliter. So volume of mixture slightly increases. Volume slightly more than 60 milliliter. इसको साइंस में बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। अब ये सब चीज़ों पे मत चाहिएगा, 12th क्लास में पढ़ेंगे। ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है जहाँ वॉल्यूम बढ़ गया और पॉजिटिव डेविएशन, वॉल्यूम बढ़ता है तो डेविएट करता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है। तो आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली वाटर से रिलेट करना था, तो वाटर से इतने सारे टॉपिक जो है आपको जानना था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा हो रहा है वाटर में, आइस का फिगर कैसा है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उसके चलते वॉल्यूम कैसा हुआ, डेंसिटी कैसा हो गया। 9th क्लास को रिलेट करना था, फ्लोटिंग के बारे में, आइसबर्ग के बारे में जानना था। ये सब चीज़ें छोटे छोटे चीज़ें, और साथ में आ रहा था कि एक अल्कोहल और वाटर दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम हल्का सा स्लाइटली इंक्रीजेज। तो ये है ड्रिंकिंग अल्कोहल। मिक्स तो हो जाता है, मिक्सिंग तो हो जाता है, आपका यूनिफॉर्म मिक्सिंग रहता है, क्योंकि जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं लोग वहाँ पे मिक्स तो कर लेते हैं और मिक्सिंग होता है, इसलिए कि ये OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप ये वाला ग्रुप है, वो वाटर से अट्रैक्ट कर लेता है। तो मिक्सिंग तो हो जाता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन और अल्कोहल और वाटर का जो है ये जो फिगर था, तो मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, क्योंकि साइंस एक दूसरे से रिलेट करेंगे ना तभी आप पढ़ सकते हैं खूब अच्छा से। तो एक 12th क्लास का और मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि अल्कोहल, इथेनॉल, अल्कोहल जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है। हर एक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हर अपनी कंपनी का अल्कोहल जो आता है उसमें परसेंटेज वेरी करते रहता है कि परसेंटेज ऑफ इथेनॉल किसी में 20% है, किसी में 30% है, किसी में 100% होता है अल्कोहल होता है। तो होता है ये ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये परसेंटेज वेरी करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका अलग अलग ब्रांड का जो अल्कोहल प्रोडक्ट आता है वो रहता है। तो कुछ अल्कोहल जो होते हैं जैसे स्वीट टेस्ट होते हैं, स्वीट टेस्ट वाइन्स जो कहते हैं, ग्रेप्स वाइन हुआ, अंगूर का जो वाइन्स हुआ वो स्वीट टेस्ट होता है, रेड वाइन है स्वीट टेस्ट होता है। तो क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑर्गेनिक क्वेश्चन है कि जैसे अल्कोहल ड्रिंक करते हैं लोग, ड्रिंक करते हुए जैसे वाटर मिक्स करते हैं, एक ग्लास है, ये मान लीजिए कि ये ओपन ग्लास, ये ओपन ग्लास, ठीक है। तो कोई ग्लास है, ओपन ग्लास है, उसमें अल्कोहल रखा हुआ है और स्वीट टेस्ट वाइन है, मान लीजिए कि स्वीट टेस्ट है वाइन है, और वो छूट गया, खुला रह गया, 2-3 घंटे के लिए खुला रह गया ग्लास में, ठीक है। सो 2 घंटे बाद वो टेस्ट करने पे, उसको ड्रिंक करने पे उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है, ठीक है। उसको सिल्ट किया जाता है, कोई भी बॉटल होता है उसको एकदम एयर टाइट से सिल्ट करते हैं। बट अगर वो खुला रह गया, ग्लास में है अल्कोहल, वो खुला रह गया, टेबल पे रखा रह गया, 2-3 घंटे तक किसी ने ड्रिंक नहीं किया, गलती से छूट गया, फिर 2 घंटे बाद जब ड्रिंक करते हैं लोग तो वो बोलते हैं कि उसका टेस्ट तो खट्टा खट्टा हो गया, ठीक है। एक आपके लिए क्वेश्चन है, आपका ऑर्गेनिक क्वेश्चन है कि वाई स्वीट टेस्ट वाइन्स या स्वीट टेस्ट अल्कोहल, जो मीठा अल्कोहल होता है, स्वीट टेस्ट अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू द सावर टेस्ट व्हेन इट केप्ट इन ओपन एयर। छोटा सा क्वेश्चन, ये इसी अल्कोहल वाटर का ही आ रहा था, तो मुझे थोड़ा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करना सीखे। ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन आया, याद आया कि व्हाई स्वीट टेस्ट अल्कोहल into sour taste when it in open air.
सो जैसे इसको खुला हुआ ओपन ग्लास रखेंगे और वो उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो वो उसका टेस्ट जो है कन्वर्ट कर जाता है, वो जो मीठा है वो खट्टे में चला जाता है। सिंपल सा ऑर्गेनिक का जस्ट छोटा सा रिएक्शन है, वो भी घर से रिलेट कर सकते हैं। घर में वो भी रिएक्शन, घर में मतलब अल्कोहल तो नहीं, बट वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो रखा रहता है प्रोडक्ट। जैसे समझिए आपका, मान लीजिए कि ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल तो यही होता है, जो कोई भी अल्कोहल है परसेंटेज बस वेरी करता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल यही है। वो ग्रेप्स वाइन भी है तो उसमें भी अल्कोहल यही रहेगा, ठीक है। यही अल्कोहल जो है जो ड्रिंकिंग अल्कोहल में यूज होता है। अब देखिए, अब इसको खुला छोड़िएगा ना, तो खुला छोड़ते ही ये क्या करता है कि एयर के ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन कर लेता है, ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाता है और तुरंत एल्डिहाइड फट से ऑक्सीडेशन करके ये एसिडिक एसिड में चला जाता है। ये अगर आप इसको खुला छोड़ दीजिए, अगर इसको खुला हुआ छोड़ दीजिएगा और इसमें एयर अपने ऑक्सीजन को भेज देगा, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज करेगा अल्डिहाइड एंड विच फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू द एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड जो है ये घर में रहता है, हम लोग को एसिटिक एसिड घर में है, ठीक है। एसिटिक एसिड को किचन में हम लोग यूज करते हैं, विनेगर बोलते हैं, विनेगर, सिरका, खट्टा एकदम लेमन की तरह नींबू वाला टेस्ट होता है, ठीक है। तो विनेगर जो हुआ, विनेगर ये एसिटिक एसिड है। तो ये जो स्वीट अल्कोहल जो देख रहे हैं, अगर आप इसको खुला छोड़ दे रहे हैं तो एयर का ऑक्सीजन जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज करके पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और फिर वो कन्वर्ट कर जाएगा एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड जो है वो एकदम खट्टा होता है, प्योर एसिटिक एसिड तो बहुत खट्टा रहेगा, लेमन से भी खट्टा होता है, उससे भी ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक है। तो घर में एसिटिक एसिड का वो जो किचन में, हमारे किचन में भी है, आपके किचन में होगा, वो एसिटिक एसिड जो है वो सिर्फ 7 to 8% एसिटिक एसिड होता है, उसमें भी वाटर मिला हुआ है तब भी उतना खट्टा होता है, ठीक है। तो ये रीज़न यही है कि ये वाटर और अल्कोहल जो अगर कोई ड्रिंक नहीं किया, छूट गया, तो वो एयर का ऑक्सीजन उसको अटैक कर करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। एसिडिक एसिड किचन में यूज करते हैं हम लोग जस्ट एकदम खट्टा, खूब लेमन की तरह जो खट्टा होता है। तो यह है रिएक्शन, तो छोटा सा था, इसलिए मैं सोचा कि चलिए बता देते हैं, और ये जनरल नॉलेज का भी चीज़ है, आपको जानना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्कोहल, यहाँ ऐसा लिख लेंगे वाइट स्वीट टेस्ट, सो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ, लिख लीजिए यहाँ पे, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ethanol into acetic acid with oxygen of air, ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर के ऑक्सीजन से कर लीजिए, रिएक्शन बना के दिखा दीजिए। देखिए मैं रिएक्शन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये C2H5OH ये है अल्कोहल, जिसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ये स्वीट टेस्ट अल्कोहल। सो एयर का ऑक्सीजन, एयर के जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करके पहले तो बनता है यहाँ पे एल्डिहाइड CH3CHO, सो ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीडेशन करेगा, फिर से ऑक्सीडेशन करेगा और बना देगा CH3COH। यह एसिटिक एसिड। यही है विनेगर, विनेगर बहुत डाइल्यूट फॉर्म में होता है, तो आप लिख लेंगे एसिटिक एसिड। जिसका टेस्ट सावर टेस्ट होता है, खट्टा कहिए, खट्टा टेस्ट होता है। खट्टा टेस्ट जो घर में हमारे रखा हुआ है
वो जैसे हम लोग घर में रखे हुए हैं विनेगर है, तो विनेगर बहुत डाइल्यूट फॉर्म होता है भाई, सिर्फ 6 to 7% ही होता है इसके अंदर, वो भी बहुत खट्टा होता है। 6 to 7% एसिडिक एसिड होता है, बाकी रेस्ट होता है आपका 97 96 to 93 to 94% जो होता है रेस्ट इसमें वाटर होता है। तो घर में विनेगर है जो बहुत खट्टा होता है, लेमन जैसा होता है खट्टा, तो उसके अंदर 6 to 7% ही एसिडिक एसिड होता है, तब भी इतना खट्टा होता है। कई लोग पूछते हैं घर में विनेगर क्यों रखते हैं, तो विनेगर सिरका कहिए इसको, ठीक है, वो एक फूड मटेरियल है जो चाइनीज फूड में यूज होता है, बट घर में जो कॉमन, जो मेरे घर या आपके घर है, वो रखा रहता है। मिल्क जो है उससे अगर आपको पनीर बनाना हो, जैसे एक तो होता है कि आपको पनीर खाना हो तो मार्केट से ले आइए, कोई अच्छे से स्टोर से लाइए। एक तो होता है कि स्टोर से लाएंगे तो वो बहुत महंगा होता है, 300 रुपये किलो देते हैं, और प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। ये नहीं कि वो एकदम अल्ट्रा प्योर है, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसमें भी मिक्सिंग कर देते हैं लोग, अरारोट पाउडर डाल देते हैं, मैदा डाल देंगे, वो पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो कितने भी महंगा लीजिएगा, जो प्योरिटी जो घर का मटेरियल होता है उसकी तो कोई गारंटी, मतलब मार्केट से कितना भी अच्छे शॉप से लेंगे, घर के बने हुए चीज़ों से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बेस्ट सबसे अच्छा तो घर का चीज़ रहता है। तो घर में हम लोग को जैसे कभी खाना हो, पनीर खाना होता है, तो मिल्क ले लीजिए, मिल्क आप ले सकते हैं, पैकेट मिल्क ले लीजिए, ठीक है। पैकेट मिल्क को बॉयल कर लेते हैं, बॉयल करने के बाद जस्ट उसमें एक कैप होता है, एक बस छोटा सा कैप, एक कैप विनेगर डाल दीजिए। जैसे आप एक कैप विनेगर डालेंगे तुरंत फट जाता है, फट जाएगा, उसमें से वाटर ड्रेन कर लीजिए, जो रेस्ट पार्ट बच गया फ्रिज में डाल देते हैं, 10 मिनट में हो गया, पनीर तैयार हो गया। तो इसलिए विनेगर रखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन है कि विनेगर ही क्यों, विनेगर क्यों, ये दूध को फाड़ना हो तो और भी मटेरियल है, तो दूध को फाड़ने के लिए एक तो है कि नींबू यूज कर सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, वो भी तो खट्टा है। तो नींबू जब लीजिएगा ना, तो नींबू अपना टेस्ट छोड़ेगा उसके अंदर, जो पनीर खाएंगे ना वो पनीर के अंदर खट्टा टेस्ट आ जाता है, लेमन का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो नींबू अपना टेस्ट छोड़ देता है। कई लोग एलम से, फिटकरी से फाड़ते हैं, तो फिटकरी भी अपना टेस्ट छोड़ेगा, ठीक है, फिटकरी अपना टेस्ट छोड़ देता है, ठीक है, उसमें टेस्ट आने लगेगा। तो विनेगर ऐसा है कि विनेगर इससे अगर एक चम्मच डाल दीजिए, एक कैप डाल दीजिए, तो इससे टेस्ट, इसका टेस्ट नहीं आएगा, ये वाटर के साथ जस्ट वॉश हो जाता है। और नेचुरल चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल नहीं है, एसिडिक एसिड नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसलिए विनेगर यूज करते हैं, घर में विनेगर यूज करते हैं। वो अगर ऐसे डायरेक्ट भी खा के देखेंगे, ओनियन के साथ भी यूज करते हैं। कई बार खाना खाते समय जस्ट ओनियन करके विनेगर से डिप करके, जैसे होटल में जैसे आप जाते हैं तो होटल में जस्ट जो डिनर टेबल पे ओनियन सर्व करते हैं, तो उस पर विनेगर में डिप किया हुआ रहता है, तो वो यूज कर सकते हैं। उससे ओनियन का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, स्मेल ख़त्म हो जाता है उससे, ठीक है। तो वो उसके लिए यूज किया जाता है। तो विनेगर रहता है किचन में, बहुत कॉमन मटेरियल है, और वो सिर्फ 6 to 7% ही एसिडिक एसिड है, फिर भी बहुत खट्टा होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा रहेगा। 100% लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा आपको। तो ये है रिएक्शन जिसके थ्रू स्वीट टेस्ट कन्वर्ट करता है सावर टेस्ट में। ये एयर में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीडाइज कर करके उसको वहाँ तक ले जाता है। तो आगे भी पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पूरा बॉन्डिंग ही कहीं ना कहीं हर जगह पे रिपीट होते रहेगा। आपको रिवीजन में थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, सीखते चलिए। नेक्स्ट